चुपचाप चले गए। बिन्ने सोची रही यहाँ तो और पंडित कछु न कछु चक्कर में पाड़ देगो तो चक्कर पड़ जाएगा। सोच चलो। या कर्म श्रुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नया। राजा उत्तानपाद के दो रानी थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। वो तो राजा महाराजा थे, लेकिन आज के जमाने में एक पुरुष को एक ही स्त्री होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक प्रसन्न रहेगी ना तो समझ लो सारे घर में खुशहाली रहेगी, और अगर वो देवी प्रसन्न नहीं है तो घर में खुशहाली नहीं हो सकती। आप सभी माताएं यहाँ बैठी हैं, सभी माताओं से एक निवेदन करूं, जो माताएं अपने घर के बीच में रात और दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं, घर के बीच में कोई रिश्तेदार आ गया, कोई संत आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, अगर उसको देख करके अगर प्रसन्न हो गई कि चलो आज कोई अतिथि आया है घर में, इस बहाने से इनकी सेवा तो हो जाएगी, और राजी होकर के प्रसन्न होकर के और तन मन से उनकी सेवा करें। माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। जो माता घर के बीच में, ग्रस्त के बीच में प्रसन्न मुद्रा में कार्य करेंगी, उनके घर के बीच में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। और जो माता घर के बीच में कुड़कर के रहेंगी, अंदर ही अंदर ईर्ष्या करती रहेंगी, दुखी होती रहेंगी, तो कितना भी धनाढ्यपति घर होगा, धीरे 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 उसका भी अंत हो जाएगा। और बंधुओं, ये आप जानते हो, जब माता प्रसन्न होकर के भोजन बनाती है ना, तो भोजन में अलग ही आनंद आता है। और जब भाई उतारने के लिए कि मुझे तो ये काम करना, मन तो नहीं है करने का, लेकिन मजबूरी पड़ गई, रोटी तो बनानी पड़ेगी, और मन से अगर वो भोजन नहीं बनाया तो उसमें मिठास नहीं आएगा। जैसे अनसुईया माता के यहाँ तीनों के तीनों देवता गए थे संतों का रूप बनाकर। अनसुईया जी को जाकर के कहा, देवी हम 3 दिन से भूखे हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आए। बोले महाराज ये तो मेरा सौभाग्य, ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं आपकी सेवा करूंगी निश्चित रूप से। बोले देवी सेवा तो करोगी, मगर ये बताओ, मगर हमको ये बताओ, सेवा तो करोगी लेकिन ये बताइए कि हम भोजन कैसे करेंगे। बोले कैसे करोगे। बोले निर्वस्त्र अवस्था के बीच में हमारी दृष्टि के सामने भोजन बना करके भोजन जमावे तो हम भोजन करें, अन्यथा नहीं करें। अत्रि ऋषि की आज्ञा लेने के लिए अनसुईया जी गई। अत्रि जी तपेश्वरी ऋषि थे, उन्होंने तपस्या के बल से सब जान लिया कि ये कोई साधारण बाबा जी नहीं है, साधारण महात्मा नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ है। कहा देवी जाओ और जैसे वो संत कहे ना वैसे ही भोजन कराओ। अनसुईया जी ने विचार किया, जी ये कैसे संत, ये कैसे बाबा जी। अरे बाबा जी तो ऐसे होते हैं जो स्त्री के हाथ का भोजन ही नहीं करते।
संत तो ऐसे ऐसे देखे हमने, नई गाड़ी लेकर के आए, चेला गाड़ी मांग करके ले गया और उस चेले ने उस गाड़ी में अपनी धर्म पत्नी को बैठा लिया। किसी सज्जन ने आकर के महात्मा जी से कह दिया, बोले बाबा आज तो आपकी गाड़ी वो फलाने आदमी के पास थी। हाँ, बोले वो किसी अर्जेंट काम से लेकर के गया तो मैंने गाड़ी दे दी उसको। तो बोले महाराज आपकी गाड़ी में कोई लेडीज बैठी हुई थी। बोले लेडीज? हमारी गाड़ी में लेडीज का क्या काम? बोले नहीं महाराज बैठी हुई थी। बोले अच्छा, अगर बैठी हुई थी तो आने दो। आए थोड़ी देर बाद में, घंटे डेढ़ घंटे बाद, कहा भैया कहाँ ले गया? बोले महाराज वहां ले गए। किसको बैठाया? बोले मेरी घरवाली स्कूल गई, जो स्कूल में से घरवाली को लेने के लिए गया। बोले बज्रमूर्ख, तुझे पता है कि मैं स्त्रियों से मेरे चरण स्पर्श नहीं कराता हूं, और मेरी नई गाड़ी परसों के दिन नई गाड़ी लेकर के आया, तूने तेरी घरवाली को इस पे बैठा लिया, जा अब मैं इस गाड़ी को स्पर्श नहीं करूंगा, ये गाड़ी आज से तेरी, और तेरे जचे तो इसका पेमेंट कर देना, और नहीं अगर करे तो मेरी तरफ से इसको प्रसाद समझ के रख लेना। ऐसे सब और ये संत कह रहे हैं कि निर्वस्त्र अवस्था के बीच में भोजन बना करके भोजन करा तो हम भोजन करें, अन्यथा नहीं करें। अत्रि जी की आज्ञा लेकर क्या अत्रि जी ने कहा देवी जैसे वो कहे वैसा ही करें। सरोवर में स्नान किए, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, आश्रम में आई, कमंडल में से जल ले लिया, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके अपनी तपस्या के प्रभाव से तीनों देवताओं के ऊपर, तीनों संतों के ऊपर जल से मार्जन किया। तीनों के तीनों संत 6-6 महीने के लाला बन गए। 3 पालने डाल दिए और एक एक करके पालने के बीच में बैठा दिया। अब तो निर्वस्त्र अवस्था के बीच में भोजन प्रसादी कराने के लिए लगे। महाराज भोजन कराया, क्या बनाया? दूध भात, खीर बनाई। 6 महीने के बालक के मुंह में कितना बड़ा ग्लास जाता है, छोटा छोटा ग्लास बना करके उनको प्रसादी ग्रहण कराई, आचमन करा दिया, और देवी जी ने वस्त्र धारण कर लिया। अब तो वो बालक पालने के बीच में से मैया की तरफ देखने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न है, अनसुईया महारानी, तीनों देवी आई, हाथ जोड़ करके अनसुईया जी को कहने लगी, हमारी माता अनसुईया जी का एक भजन गाती है। कौन सा? सुनिए। के नाथ जय हो, ब्रह्मा विष्णु रे भोलेनाथ, तीनों आए एक ही साथ झूला झूल रे। अरे तीनों आए एक ही साथ झूला झूल रे। अजियो झूला झूले रे, सासहिर पालना झूल रे। अरे ओ झूला झूल रे, सासहिर पालना झूल रे। अजियो झूला झूल रे, सासहिर पालना झूल रे। ओ झूला झूल रे, सासहिर पालना झूल रे। देखो त्रिलोकी के नाथ, ब्रह्मा विष्णु रे भोलेनाथ, तीनों चलते एक ही साथ झूला झूल रे। अरे तीनों चलते एक ही साथ रे, झूला झूल रे।
कुटी के आगे आसन ऊपर बैठी ऋषि नारी। पर्ण कुटी के आसिया पर ऊपर बैठी ऋषि नारी। पर्ण कुटी के आगे आसन ऊपर बैठे ऋषि नारी। अरे लीपोर चाचो जड़ पुआरो आंगन गिर शोभा नारी। पूछो झड़ रे बुहारो आंगन की शोभा नारी। बीच बीच मेरे तुलसी रे थानो पीपल गिर छाया प्यारी। अरे बीच में तुलसी को थानो और पीपल की छाया नारी। वो आकर अलग जगह आंगन मेरे देखो तीनों बेसदारी। वो आकर अलग जगह आंगन में देखो तीनों बेसधारी। माता पटिर दूर से रियाए रे हमको भूख लगी रे बारी। वो माता बड़ी दूर से आए हमको भूख लगी भारी। धने धने हमारे अरे धन्य धन्य हमारे भाग। वो धने धने हमारे अरे धन्य धन्य हमारे भाग। तोड़ कर लाहिर केल कोपा ऊपर की शक्कर और बात तीनों बैठे एक ही साथ झूला झूल के रे। अरे तीनों बैठे एक ही साथ झूला झूल रे। झूला झूल रे सहीर पालना झूल के रे। अरे ओ झूला झूल रे सहीर पालना झूल रे। देखो नाथ ब्रह्मा विष्णु बोले नाथ तीनों चलते एक ही साथ झूला झूल के रे। अरे तीनों चलती कई साथ झूला झूल रे। जब भोजन की हुई तैयारी योगी ऐसे फरमावे। जब भोजन की हुई तैयारी योगी ऐसे फरमावे। जब भोजन की हुई तैयारी योगी ऐसे फरमावे। अरे हम है योगी तुम हो जोगी ऐसे भोजन नहीं खावे। माँ है योगी तुम हो जोगी ऐसे भोजन नहीं पावे। तन के वस्त्र उतारो रे सारे नहीं तो हम भूखे जावे। अरे तन के वस्त्र उतारो सारे नहीं तो हम भूखे जावे। वो मन में जान गई रे अनसुईया योगी सतले बोतावे। वो मन में समझ गई अनसुईया योगी सतले बोतावे। मन में जान गई रे अनसुईया योगी सतले बोतावे। मन में जान गई रे अनसुईया योगी सतले बोतावे। फिर माथा ऊपर हाथ तीनों टावरिया रे बन जावे। वो फिर माथा ऊपर हाथ तीनों टावरिया बन जावे। बालक नीचर नीचर देखे रे ऊपर दृष्टि नाई उठावे। वो बालक नीचा नीचा देखे ऊपर दृष्टि नहीं
उठावे। जीमो तेवा गोपाल रे जीमो जीवाल गोपाल रे जीमो तेवा गोपाल रे जीमो जीवाल गोपाल। बालडोर पीपल के लटकायो ब्रह्म विष्णु कोर लेटायो ले बाजे शंकर ने बैठायो रे झूला झूल के रे अरे रे बाजे शंकर ने मोड़ायो झूला झूल रे। अजियो झूला झूल के रे साहिर पालना झूल के रे। अरे ओ झूला झूल रे साहिर पालना झूल रे। त्रिलोकी के नाथ ब्रह्म विष्णु रे भोलेनाथ तीनों चलते एक ही साथ झूला झूल के रे अरे तीनों चलती कैसा तेरे झूला झूल रे। पार्वती सावित्री लक्ष्मी मन में कर रही सोच विचार। पार्वती सावित्री लक्ष्मी मन में कर रही सोच विचार। पार्वती लक्ष्मी सावित्री मन में कर रही सोच विचार। तीनों में से एक न आए कदिक गए भूर भरता। तीनों में से एक न आए कब के गए हुए भरता। इतने में नारद जिन्हें आकर कहती सारे समाचार। अरे इतने में नारद जिन्हें आकर कह दिले सारे समाचार। वो देखो रे पीपल की छाया मेरे पलना झूलर पालन हार। वो देखो देखो पीपल की छाया में पलना झूलर पालन हार। छोटा तेरा लाड लटा रही उनका कहा रही मंगला था। छोटा छोटा से मैं लाड लड़ा रही उनका वे मंगला था। अरे नैनर थारो पालड़ो नैना थारो रे पालड़ो झूला दूर पीपल डाल रे नैना थारो रे पालड़ो झूला दो पीपल डाल रे नैना थारो पालड़ो। अरे अवतड़ा रे जावतड़ा अवतड़ा रे जावतड़ा रे अनसुहियत 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 जोड़ा देवे वो नैना थारो रे पालड़ो। गिर पगा प्रार्थना की निर मैया लोटा तोरी भरता। भोला की पगा प्रार्थना की नी मैया लौटा दो भरता। अपने अपने ले वो री पहचान। अरे अपने अपने को ले री पहचान। अरे रे रे अपने अपने ले वो री पहचान। अरे अपने अपने को लो पहचान। वो तीनों पड़ गई है दुविधा में पल एक सा पलना में पड़ गई संकट के विपदा में झूला झूल के रे। अरे रे रे तीनों विपदा में झूला झूल रे। झूला झूल के रे
रे सा सहिर पालना झूल तेरे। अरे ओ झूला झूल रे साचा रे पालना झूल रे। त्रिलोकी के नाथ ब्रह्म विष्णु रे बोल के नाथ तीनों चल दिए कई साथ झूला झूल रे। अरे रे तीनों चल दिए कबीर झूला झूल रे। अरे तीनों चलते कई साथ झूला झूल तेरे। अरे तीनों चलती कई साथ कबीर झूला झूल रे। कि वो तो स्वयं ही शक्ति स्वरूपा होती हैं, उनके सतीत्व को कौन नष्ट करेगा। माताएं कृपया बात ना करें। माता बहनों से विनम्र निवेदन है, कृपया बात नहीं करें। ये देखो, उनको पता ही नहीं है कि महाराज हमसे कुछ कह रहे हैं, वो तो उनकी धुन में लगी हुई है। भगवान की माया ये भी। और देखिए, अगर कोई सार की बात हो ना तो हम भी इनसे कुछ नहीं कह में, लेकिन क्या करती हैं, जैसे कोई इनकी पड़ोस में आकर के बैठती है ना, तो आते ही तो हाथ को पकड़ करके चूड़े पे नजर करेगी, चूड़ा तो अच्छो पैर लोगड़ा में कसीदा कहाँ कटवाए। अरे भाई, इस बात को तो बाद में पूछ सकते हो, चलती कथा में ये जरूरी थोड़ी है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रेम से बैठे लेकिन शांति से बात नहीं करें एक बार। और अगर आप बात करोगी ना तो मैं सौगंध दिला देंगे, अगर कोई भी माता बात करेगी ना तो उसको अपने पड़ोस में बैठने वाली की सौगंध है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रत्येक माताओं को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ये माता अनसुईया के चरित्र से और देवियों को ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अपना पति चाहे कैसा भी हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, रूप हो या कुरूप हो, आना काना भेड़ा लंगड़ा टूटा कैसा भी हो, लेकिन माताओं के लिए पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर समझ करके ही उसकी सेवा करना चाहिए। कोई माता बुरा मत मानियो। कितनी माताओं को तो ये पता नहीं है कि पति की सेवा करनी चाहिए कि पति से सेवा करानी चाहिए। एक बार हम कथा कर रहे मारवाड़ में सीकर, खाटू श्याम जी का जहां मंदिर है वहां से आगे सीकर जिले में, प्रॉपर सीकर, मीनाक्षी टॉकीज के पास जोशी भवन में भाई रामेश्वर जी जानते हैं, जो कैलाश टॉकीज के मैनेजर साहब थे, बनवारी लाल जी जोशी, हमारे मंदिर के सामने जो रहते मैनेजर साहब, वो सीकर के रहने वाले, इनके घर पर ही और भागवत जी हुई थी सीकर। तो जब अनसुईया जी का चरित्र हमने जिस दिन कथा में सुनाया, लंबी चौड़ी हवेली थी इनकी, 5 मंजिल की, बड़ा विशाल मकान था। हम हमारे कक्ष में चले गए शाम को 5 बजे, तो एक माता जी आई। माता जी की उम्र होगी लगभग 50 या 55 साल। हाथ जोड़ करके बाहर से कहा, बोले महाराज जी अगर आप आदेश कर दो तो मैं 2 मिनट के लिए आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
हमने माता जी को कहा, माता जी बोलो। हमारे पास 2-4 पंडित और भी थे, विद्वान लोग। तो बोले महाराज जरा ये पंडित जी ने बाहर भेज दो। हमने कहा जी हमने सोचा मन में कैसी क्या बात है जो हमसे अकेले से कहेंगी। हमने कहा जी आप तो बोलो कुछ। बोले नहीं महाराज आप इनको थोड़ा बाहर भेज दो। हमने पंडित जी को इशारा कर दिया कि पंडित जी जरा बाहर चले जाए। माता जी कुर्सी पे बैठ गई। हमने कहा माता जी बोलो क्या बात है। बोले महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ लेकिन एक निवेदन भी है। हमने कहा जी क्या। बोले किसी से कहना मत। मैं आपसे कह रही हूँ लेकिन आप किसी से मत कहना। हमने उनसे तो कह दिया ठीक है जी नहीं कहेंगे, लेकिन हमने हमारे मन में सोचा कि यहाँ नहीं कहेंगे दूसरी जगह जा कहेंगे तो क्या दिक्कत है भाई। दूसरी जगह जा कहेंगे यहाँ नहीं कहेंगे, यही तो है। हमने कहा माता जी बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप। बोले महाराज मैं ये कहना चाह रही हूँ आज आपने अनसुईया माता का चरित्र सुनाया। हमने कहा जी हाँ सुनाया। तो उसमें क्या ये लिखा हुआ है क्या भागवत जी में कि प्रत्येक बिल्कुल सही है। हमने कहा जी बिल्कुल सही है। और अनसुईया जी के चरित्र पे ही नहीं भागवत जी में 4-5 जगह अलग अलग ऋषिरानियों के चरित्र पे जानकी जी ने अहिल्या को जो उपदेश दिया और माता अनसुईया के आश्रम पे राम जी जानकी जी को लेकर के गए तो अनसुईया जी ने जानकी जी को सुंदर उपदेश दिया। 3-4 जगह भागवत जी में इसका लेख है। प्रत्येक माताओं को अपने स्वामी की पति की सेवा करनी चाहिए। तो बोले महाराज आपने ये बात कही बिल्कुल सही है क्या। हमने कहा जी बिल्कुल सही है 100% सही है। तो बोले महाराज मुझे इस बात का पता नहीं था पहले लेकिन आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। हमने कहा माता जी अब तक आपके नेत्र बंद थे क्या। बोले जी हाँ बिल्कुल बंद ही समझो। हमने कहा जी क्यों क्या हुआ ऐसा। क्योंकि महाराज रोजाना मेरे घुटने में दर्द रहता है जो रोजाना मैं तो हमारे उनसे मेरे पैर दबाऊं। मेरे घुटने में दर्द रहता है तो मैं तो रोजाना ही होकर मेरे पैर दबाऊं। तो आपसे निवेदन है आप में से अगर कोई ऐसी करते हो ना तो आज से ही बंद कर देना भाई गलती से हो जाए। और ये तो स्त्री पुरुष का पति पत्नी का जोड़ा होता है एक दूसरे के सुख दुख में तो काम आते ही हैं लेकिन फिर भी कुछ हमें हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भी चलना चाहिए। बंधुओं अनसुईया महारानी को तीनों देवताओं ने प्रकट होकर के और वरदान दिया। अत्रि जी ने आकर के स्तुति की। अनसुईया जी को वरदान दिया कि जाओ तीनों देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हो। तीन पुत्रों का जन्म होगा। तो 3 पुत्र कौन कौन से। देखिए 3 पुत्रों का जन्म सोमो भू ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु योगिविद दुर्वासा शंकरा शांसो निबोधांगी रसा प्रजा। महाराज ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा नाम का बेटा हुआ और भगवान नारायण के आशीर्वाद से दत्तात्रेय जी हुए और शंकर भगवान के आशीर्वाद से दुर्वासा जी महाराज हुए। इस तरह से तीनों पुत्रों का जन्म हुआ। आगे राजा उत्तानपाद के यहाँ और सुनीति नाम की रानी के द्वारा
ध्रुव जी महाराज नामक पुत्र का जन्म हुआ। उत्तम नाम का बेटा सुरुचि के यहाँ हुआ। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज ने आकर के और फिर 36,000 वर्ष तक राज्य को धारण किया, ध्रुव जी के बराबर। और इतने लंबे समय तक और किसी ने इतना राज्य नहीं किया। महाराज अंत में ध्रुव जी महाराज अपने माता को साथ में लेकर के और राज्य को संपूर्ण करके अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके भगवान के परम पवित्र वैकुंठ धाम के लिए पधारे। और वहां जाकर के अब इसी वंश के बीच में ध्रुव जी महाराज के 2 पुत्र थे, उत्कल और बत्सर। उत्कल ने राज्य किया, बत्सर ने संन्यास धारण कर लिया। बत्सर की 5वीं पीढ़ी में बैन नाम के राजा हुए। राजा बैन की रानी का नाम था सुनीता। महाराज ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया, राजा पुरंजन एक अभिज्ञात नाम के मित्र को साथ में लेकर के घोड़े पर बैठ करके वन में आखेट के लिए गया। एक सुंदर बगीचा देखा, अनेकानेक प्रकार के, जिसमें वृक्ष, फलदार वृक्ष, पुष्प खिले हुए, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की वायु उसके बीच में चल रही है। राजा ने विचार किया, मित्र से कहा कि तू दरवाजे पर मेरा इंतजार कर, मैं जरा ये बगीचे में घूम करके आऊं। अब राजा जब बगीचे में गए तो वहां जाकर के देखा कि उस बगीचे के बीच में एक 10 मंजिल का महल बना हुआ। महल के अंदर प्रवेश किया, इसमें एक सुकुमार ऋषि राजकुमारी, बड़ी सुंदर, बड़ी स्वरूपवती वो राजकुमारी, और रेशम की गेंद लेकर के खेलने लग रही। राजा उसके रूप को देख करके मोहित हो गए। राजा उससे कहने लगे, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? पुरंजन नाम के राजा ने कहा, देवी तुम कौन हो? बोले, राजा मैं कोई भी होंगी, कहीं की भी होंगी, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। बोले, जी हमने पूछा ही तो है, पूछने में क्या हो गया? बोले, क्या पूछा है? तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ। बोले, देवी तुमसे नाम ही तो पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, क्या करोगे नाम का? बोले, पूछा ही तो है। बोले, मेरा नाम है पुरंजनी। पुरंजनी? बोले, हाँ। राजा मन में बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले, भगवान ने जोड़ी तो बिल्कुल ठीक मिला दी, मेरा नाम पुरंजन और इसका नाम पुरंजनी। जोड़ी तो बिल्कुल एकदम से सही मिल गई। बोले, देवी तुम कौन हो? बोले, ये महल के जो राजा है ना, मैं उनकी राजकुमारी, इकलौती कन्या हूं। अच्छा, आपका विवाह हो गया? बोली, जी नहीं, अभी नहीं हुआ। बोले, विवाह क्यों नहीं हुआ? बोले, विवाह करूंगी, समय आएगा जब। मैं कोई ऐसे वैसे घर की थोड़ी ही हूं, मैं राजा के एक चक्रवर्ती राजा की इकलौती कन्या हूं, राजकुमारी हूं। अरे मेरा तो कोई साधारण रूप से विवाह थोड़ी ना होगा, मेरे विवाह का तो स्वयंवर किया जाएगा। अच्छा, तो देवी एक बात ये बताओ कि स्वयंवर के बीच में तुम्हारी शर्त क्या रहेगी? बोले, जी जब समय आएगा ना तब बताई जाएगी। बोले, ना अभी बता दो, बात मत करो। क्या शर्त रहेगी? बोले, जी शर्त रहेगी
बोले जो भी कोई 20 तक की गिनती बोल देगा, क्या जो कोई 20 तक की गिनती बोल देगा उसी के साथ मेरा विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। राजा ने कहा देवी, अरे 20 तक की गिनती तो कोई भी बोल देगा, रास्ते में चलने वाला बोल जाएगा। अगर शर्त रखती है ना तो कोई अन्य दूसरी शर्त रख। बोले जी चाय जी कैसे बोल जाएगा, बोलने वाला ही बोलेगा। कहते हैं ना, जाने को वही ताने को, और जो जाने को ही नहीं वो ताने को का। बोले जानते हो 20 तक की गिनती? बोले क्या पता? बोले देवी 20 तक की गिनती कोई भी बोल देगा, तू कोई दूसरी शर्त रख। बोले कोई नहीं बोल सकता, जो जिसको बोलनी है ना वही बोले। अब तो राजा कभी तो महल में कभी बगीचे में, अब राजा का इंतजार करते करते राजा का जो मित्र था अभिज्ञात, उसको बगीचे के द्वार पे 100 वर्ष हो गए खड़े खड़े। कितने वर्ष से इंतजार कर रहा है? 100 वर्ष। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, वो भी मित्र हुआ करते थे और आजकल के भी मित्र होते हैं। आजकल के मित्र तो स्वार्थी होते हैं। अरे मित्र तो वो होता है जो निस्वार्थ भाव से मित्रता को निभाए। आजकल के लोग मित्रता किससे करते हैं? या तो जिसके घर में धन होगा, अगर कोई पैसे वाला होगा, या तो आज के लोग उससे मित्रता करेंगे, या फिर जिसके घर में सुंदर स्त्री होगी उससे लोग जाकर के मित्रता करेंगे। आज के लोग तो इतने स्वार्थी हैं, आज के मित्र इतने स्वार्थी हैं। मित्र ने कह दिया मेरा इंतजार करना 1 घंटे, बोले 1 घंटे का टाइम नहीं है, तो बोले आधे घंटे, बोले आधे घंटे नहीं, तो बोले 5 मिनट तो कर ले, बोले 5 मिनट नहीं 1 मिनट कर सकता हूं। काय की मित्रता है भैया? जब तू अपने मित्र के हित के लिए 1 घंटे इंतजार नहीं कर सकता, अरे मित्र तो वो है जो 100 साल तक खड़ा रहा दरवाजे पर। किसी कवि का कथन है मेरे भाई बहन, क्या कि राग बही जम राम बसे और ध्यान बही जो धनी के धरे को, अरे पत्नी बही पति संग जर करे और पैसा वही जो पास रहे को। अज सुख संपत्ति के मित्र घने पर मित्र वही जो विपत्ति पर को। सुख संपत्ति में तो कोई भी आकर के मित्र बन जाएगा, लेकिन मेरे भाई बहन असली मित्र तो वो है जो आपत्ति के बीच में मित्रता निभाए। राजे महाराजा आए और सभी ने आकर के, राजकुमारी ने कहा कि आ गए चारों राजा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। बोले जी आ गए। बोले सामने 4 कुर्सी लगा दो। 4 कुर्सी लगाई, आवाज 4 कुर्सी लगाई। सामने 1 कुर्सी राजकुमारी को लगा दी गई और बीच में कर दिया पर्दा। राजकुमारी पर्दे के अंदर से कहने लगी जी पूरब दिशा के राजा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। कहां से आए हो? बोले पूरब दिशा से। कैसे आए? बोले आपके यहाँ से पत्रिका गई कि जो भी कोई 20 तक की गिनती बोल देगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं 20 तक की गिनती बोलना? बोले जी हाँ जानते हैं। जानते हैं? बोले बिल्कुल। अगर जानते हैं तो बोलो। पूर्व दिशा के राजा ने गिनती बोलना प्रारंभ किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गई। हाँ चलो बढ़ो आगे। बोले देवी अच्छी तरह से तो बोली है। बोले क्या खाक अच्छी तरह बोली है? तुम 20 तक की गिनती तुमसे आती नहीं है, क्या बोलोगे? चलो आगे बढ़ो। राजा आश्चर्य में पड़ गया। देवी अगर कोई जल्दीबाजी में कुछ संख्या रह गई हो गलती से, एक बार फिर से बोल दूं। बोले जी तुम जानते नहीं हो, बोलोगे क्या? चलो आगे बढ़ो। राजा का चेहरा मुरझा गया, चेहरा उतर गया, राजा का नूर बिगड़ गया। आगे जाकर के बैठ गए। राजा ने विचार किया जी ये तो लाडी मेरे हाथ से तो गई। पश्चिम दिशा के राजा का नंबर आया। राजकुमारी ने कहा जी तुम जानते हो 20 तक की गिनती बोलना? हाँ जानते हैं। अच्छा तो बोलिए। पश्चिम दिशा के राजा ने विचार किया, पूर्व दिशा की राजा ने गिनती तो सही बोली, लिख कर रखा हो तो मैं इंग्लिश में बोल दूं।